अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने जो गंडासा उठा लिया है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान पहले तो खामोश था, लेकिन फिर ऐसा उन्होंने पहलवान उतारा मैदान में, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मामा खा मखा, यानी जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मामा खा मखा जो है वो हम बताएंगे कौन है। उसके अलावा जो दफ्तर खारजा था, वहाँ से भी एक खातून का पैगाम आया और वो पैगाम कितना मानी खेज़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ लंदन में थे और यहाँ पे कल कायदे आज़म की तो बर्थडे होती है अपना 25 दिसंबर, उसके साथ नवाज शरीफ साहब की भी मनाई जाती है। तो नवाज शरीफ साहब की बर्थडे के ऊपर यहाँ पे आए हुए थे एक होटल के अंदर, तो वहाँ पे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डिफरेंट थी, कंफ्यूज थी। उसके ऊपर जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया बाद अज़ां, उसका क्या जवाब दिया उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाइडन हुकूमत ने क्यों कर इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के सर से हाथ हटा लिया है, उसकी क्या वजह है। और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे थे मैथ्यू मिलर, उन्होंने जो ट्वीट की और उसके ऊपर जो रिचर्ड ग्रैनल ने जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आपने बहुत देर कर दी मेहमान आते आते, और जो आप इस वक्त पूछ भी रहे हैं या बात भी कर रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए वरना दोबारा इलेक्शन कराया जाए, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये टू लिटल है। अभी बहुत जो है देर भी कर दी है और बहुत थोड़ा आप पूछ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो बता ये रहे हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी कि 20 तारीख को जनवरी को, जब वहाँ पर बैठ जाएंगे एक दफ़ा आके डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उसके बाद जो है चीज़ें वो अनफोल्ड होंगी और वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी टफ हो सकती हैं। और इसकी परेशानी हर जगह देखी जा सकती है। ख्वाजा आसिफ के साथ जब कल रात को साहबी ने सवाल किया कि आप डरे डरे लग रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब भुखला के बोले, मैं तो नहीं डरिया डरिया, मैं क्यों डरना है, मैं क्यों डरना है। और भाई आप वही आदमी हैं ख्वाजा साहब जिन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे हैं, और अगर अमेरिका हमारे वेंटिलेटर उतार देगा तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये बात वैसे आपने उस वक्त इमरान खान को गिराने और इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए की थी, क्योंकि इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और आप लोगों की हालत ये है कि आप एब्सोल्युटली नॉट तो बड़ी दूर की बात है। आप जो सबसे पहला पहलवान आपने उतारा है वो है मौलाना ताहिर अशरफी। वो आके कह रहे हैं कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएँ हुई हैं, जो भी मामला, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, किसी के बाहर के बंदे को इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। अब ये हालत हो गई है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जिनको मैं कह रहा हूँ ना 3 में ना 13 में मामा खा मखा, वो आके इस हुकूमत को रेस्क्यू करेंगे। उसके साथ साथ कोई खातून हैं, मुमताज़ साहिबा कोई हैं जो दफ्तर खारजा से हैं, उनका भी जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि जनाब यही चीज़ उन्होंने कही है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और जो भी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाएँ दी हैं उसके अंदर जो है वो अवाम जो है वो जो भी फ़ैसला करती है, पाकिस्तान की अवाम करती है। पाकिस्तान की अवाम की मंशा को हमने सामने रखना है। तो इस चीज़ पे तो सर पीटने को या माथा पीटने को दिल करता है कि आपने बीबी कौन सी अवाम की मंशा को ज़हन में रखा, आपने अवाम के हकूक़ को कब माना। अगर ऐसा होता तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आज पीटीआई की हुकूमत होती। चले इमरान खान के साथ जो केस चल रहे थे वो झूठे थे सच्चे थे, वो तो अपनी जगह चलते रहते, लेकिन इमरान खान को हर तरह से गिराने की कोशिश में नाकामी के बाद आखिरकार फॉर्म 47 ने जन्म लिया और फिर आप ने जो है नून लीग को जो 17 सीटें जीती हुई थी उसको बैठा दिया आपने जनाब ड्राइविंग सीट के ऊपर। तो अवाम की बात आपने कहाँ मानी। अवाम एहतजाज के लिए निकली तो आपने उनको मार मार के लाठी उनका बुरा हाल कर दिया। अवाम ने जलसे जुलूस करना चाहे तो आपने उनके ऊपर मुकदमात की बुछाड़ कर दी। और आखिरकार अवाम ने फाइनल कॉल इमरान खान ने दी तो अवाम के ऊपर गोलियाँ चल गई। अवाम ना सिर्फ गोलियाँ चल गई बल्कि उनकी लाशें जो हैं उनको जो है वो वादा वईद करके दी गई। अभी कल की बात आप देख रहे हैं कि मलक इदरीस जो था पीटीआई का, हाँ, उसकी लाश जो है उसके घर पे पहुंची और वो प्राइवेट इलाज करवा रहा था। तो यहाँ तक अवाम की मंशा को आप मानते हैं। अवाम की मंशा की बात वो करते हैं जो अवाम के वोटों से आए हों। तो ये इनकी इस वक्त जो हालत है गवर्नमेंट की वो ये है। तो जहाँ तक इनकी आगे आप देखें कि ये कितने देर चल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 से 2 माह तक ये गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव कर सकती है। वो 1.5 माह मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने आना है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के ओवरसीज़ हैं जो बड़ा असर रखते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल से भी मुलाकात की है
और वो पूरी एक तंजीम ने मुलाकात की है। और आपको पता ही है कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो कोई मौका नहीं जाने दे रहा। तो बात इस तरह बनेगी नहीं। और अगर यहाँ पर आपके ऊपर पाबंदियाँ लग गई, जो आपका यूरोपियन यूनियन में स्टेटस है, अगर उसके ऊपर कोई पाबंदी लग गई या अमेरिका ने और पाबंदियाँ लगा दी, हम पाबंदियों के तो ख़िलाफ़ हैं, हम बिल्कुल नहीं ये चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं और जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं, पाकिस्तान से तो उठ ही रही हैं, पूरी दुनिया से ये आवाज़ें उठ रही हैं। और अभी कहा जा रहा है कि इमरान खान और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ भी मिलिट्री कोर्ट सज़ाएँ देगी। तो ठीक है, आप देख लें, अगर आप में ये इतनी हिम्मत है और ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आएँ सामने। आप भी कहें ना एब्सोल्यूटली नॉट। कहाँ हैं बिलावल साहब? करें ना आप ट्वीट कि भई ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, नवाज़ शरीफ क्यों नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर रहा, मरियम नवाज़ शरीफ क्यों नहीं कर रही? ओ भाई, इतनी हिम्मत आप लोगों में नहीं है। ये इमरान खान में थी, जिसने मुल्क के लिए उस वक़्त इकॉनमी भी ठीक जा रही थी। आपकी जेब में तो नहीं है धेला, वो कहते हैं नहीं है जेब विच नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। तो बात ये है कि जब मांगे-तांगे से आप ये हुकूमत चला रहे हैं और जो चलवा रहे थे, अब उनका टाइम भी पूरा हो रहा है और वो भी गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद जवाब देना पड़ेगा। कल-कलां जो ट्रंप है वो ये पूछ सकता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ जो हुआ, क्योंकि उनके लोग कह भी रहे हैं कि ये 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान का ये हाल किया है। तो हालात इस वक़्त बड़े कशीदा हैं। आज इमरान खान के साथ उनकी हमशीरा और उनकी बेगम की मुलाकात भी थी, उसके ऊपर क्या अपडेट हैं वो मुझे अभी पता नहीं। हो सकता बात अब तक जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी हो। लेकिन इमरान खान कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में नहीं जाएँगे, कोई डील ना इनको देंगे, ना उस तरह की डील लेंगे, असूल की बात करेंगे। मुल्क के लिए वो बेहतर सोच सकते हैं, अपनी चीज़ें वो जैसे उन्होंने कहा कि मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अब जो अपर हैंड है वो इमरान खान का है। ये जितना मर्ज़ी शोर मचा लें, ये जितना मर्ज़ी मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पाँव इस वक़्त तत्ते तवे पर हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।